तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले बेसिक चीज़ आती है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो गाइस क्रिप्टो करेंसी होती है, ये एक डिजिटल करेंसी है। इसका मीनिंग ही क्रिप्टो करेंसी का सिंपल है। क्रिप्टो मीन्स होता है सीक्रेट और करेंसी मीन होता है मीडियम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के नाम सुने होंगे, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉग कॉइन, एसेट्रा। तो दोस्तों अब सबसे मेन चीज होती है ये कि वर्क किस पे करती है और ये सेफ है या नहीं है, और इसके प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं तो ये कैसे होता है, और मेन चीज इंडिया में ये लीगल है कि नहीं है। तो गाइस सबसे बड़ी बात आती है कि ये वर्क करती है एक ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन से मतलब होता है कि जितने भी हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन होते हैं, और इसमें ये सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रेसेबल होते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें हम उसे ट्रैक कर सकते हैं डाटा को, और इसमें जो भी थ्रेट है उसको पकड़ा जा सकता है। अब आपके मन में सबसे बड़ी बात होगी ये एक प्राइवेट और प्राइवेसी के साथ होती है या नहीं। तो जी हाँ गाइस, ये एक प्राइवेसी के साथ होती है। इसमें एक सबसे मेन फैक्टर है इसका, वो है स्ट्रॉन्ग पिलर क्रिप्टोग्राफी। इसमें अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे कोडिंग वगैरह होती हैं ये सारी गाइस एक कोड के रूप में होती हैं। कोड के रूप में जिसे कि सिर्फ एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर ही समझ सकते हैं। तो गाइस मेन जो इस क्रिप्टो करेंसी का फेमस होने का जो पॉपुलैरिटी ली है, ये बड़ा कारण ही यही है कि लोगों को दिक्कत ये हुआ करती थी, उनका पैसा था वो किसी और के हाथ में कंट्रोल है, लाइक बैंक हो गई आपकी और जो एजेंसीज हैं। तो लोगों ने सोचा हमारा पैसा हमारा ही कंट्रोल क्यों ना हो, तो इसीलिए ये क्रिप्टो करेंसी आई। और गाइस इसको डिसेंट्रलाइज्ड किया गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसका जो कंट्रोल है वो हमारा ही है, और ये किसी एक के हाथ में नहीं है। जैसे गवर्नमेंट, बैंक, उनके हाथ में नहीं, ये हमारे में ही है। जैसे आपने कोई लिया तो आपका, आपने कोई क्रिप्टो करेंसी ली तो जो उसका राइट्स हैं वो आपके हाथ में, आप उसे ट्रेस कर सकते हो, और ये प्राइवेट होता है। तो गाइस अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी अगर किसी एक सिंगल आई लाइक कि किसी गवर्नमेंट या एजेंसी के अंडर में नहीं है, हमारे अंडर में ही है, हमारे नज़र में है, तो ये इसके जो प्राइस हैं वो डाउन और अप कैसे होते हैं। तो गाइज इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो क्रिप्टो है ये डिफाइन होती है कि कितने कॉइन प्रोड्यूस्ड किए जाएंगे। जब जैसे कि कोई क्रिप्टो बनाई जाती है तो उसको एक फिक्स्ड रेशियो में ही लॉन्च किया जाता है उसके कॉइन्स को। तो गाइज जब किसी कॉइन का फिक्स्ड लिमिटेड एडिशन होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करेगी उसकी डिमांड पर। तो गाइज जिस क्रिप्टो की ज़्यादा डिमांड होगी उसकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल एक प्लॉट है गाइस, तो कोई उसमें डिमांड ज़्यादा होती है तो उसको ऑटोमेटिकली रेट हाई होते हैं, मेन मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। ऐसे ही सेम इसका सीन होता है। और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है जो क्रिप्टो का, ये एडवांटेज ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, कि ये हमारे ही अंडर में रहती है। तो गाइस इसका सबसे मेन फैक्टर तब पड़ता है जैसे कि कोई जैसे आपने सुना होगा कि डॉलर की वैल्यू कम हो गई, रुपए की वैल्यू कम हो गई, तो गाइज उससे हमारी जो करेंसी है और पैसा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जैसे कि कोई गवर्नमेंट बैन कर देती है तो उससे हमारी क्रिप्टो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेकंड प्रॉफिट इसका ये कि हाई सेफ्टी होती है ये, कि मतलब कोई भी इसमें चोरी होने का, एक तो डिजिटल है तो कोई रिस्क नहीं है, और दूसरा कि ये ब्लॉकचेन के अंडर में वर्क करती है तो इसमें कोई आपको रिस्क नहीं मिलता कि कोई भी धोखाधड़ी होने का। और एडवांटेज ये थे गाइस, और डिसएडवांटेज इसकी ये है कि जो अथॉरिटी नहीं होती, अगर बाई चांस कोई भी दिक्कत आती है तो आप कहीं पे भी कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको ही खुद सेल्फ रिस्क लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि ये अनथेटिकल यूजेस में काम आती है, जैसे कि आपने सुना होगा फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग है उसमें, तो क्योंकि इसका क्या है गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ नहीं होता तो इसके लिए ये डिसएडवांटेज है। और थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि जो ये नॉट इको फ्रेंडली है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर का कंजप्शन होता है। अब गाइज मेन चीज़ जो आप सभी के दिमाग में होती है कि ये इंडिया में लीगल है या नहीं है। तो गाइज ये 100% लीगल है इंडिया में। आप क्रिप्टो सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो, होल्ड कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, बट गाइज ये इंडिया में एज अ मनी यूज़ नहीं हो सकती। जैसे कि बहुत से कंट्री आए हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो मनी की जगह, आप अपनी क्रिप्टो दे दो कोई भी चीज़ खरीद लो। तो गाइज ये इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर आपको ट्रेडिंग, होल्डिंग
और परचेजिंग करनी है क्रिप्टो की, तो ये 100% लीगल है। लेकिन मनी के रूप में अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो ये अभी इंडिया में लीगल नहीं है। तो गाइस अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन से आपको क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहिए, कौन से में नहीं लगाना चाहिए, और कैसे डिफाइन करनी चाहिए कि ये कॉइन आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।